अजय सर जीएस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम संविधान के भाग और अनुसूची, जिससे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उस पर हम बातें करेंगे। सबसे पहले भाग क्या होता है? संविधान हमारा संविधान है, हम भारतीयों के संविधान हैं, जिसमें 22 भाग है। हमारा संविधान 22 भागों में विभाजित है और ये भाग जो है हमारे पुस्तक में जो पाठ होते हैं जिस तरह से, उस तरह से ये पाठ है हमारे संविधान में कि किस विषय वस्तु को किस पाठ में रखा गया है, किस भाग में रखा गया है वो। ठीक है। अनुच्छेद जो है एक पेजिंग टाइप का है, पेजिंग ही समझिए कि किस अनुच्छेद में क्या है, ये संविधान का है। तो 22 भाग है और अभी वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले प्रारंभिक संविधान में 8 अनुसूची थी। ठीक है ना। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं, आप ध्यान से देखें। आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आने वाला नोटिफिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हमने कुछ महत्वपूर्ण जो भाग है उसे ही चार्ट में बैठाया है। इसमें भाग 2 नागरिकता का वर्णन है, अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है। भाग 3 में है मूल अधिकार। ये मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। वहाँ से ये उठाया गया है मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत है। मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है, तो मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में है। अब ये मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से यह लिया गया है। भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य, मतलब छोटा जो भाग है 5 छोटा हो गया, 6 बड़ा हो गया। छोटा वाले में संघ रखेंगे केंद्र और बड़े वाले में राज्य रखेंगे। ठीक है। और 9 भाग 9 पंचायत अनुच्छेद 143 से। ठीक है। 143 है ये पंचायत। भाग 9 याद करने के लिए हम, जैसे इस बार नए लोग पंचायत में चुन के आए हैं, पंचायत प्रतिनिधि बने हैं, वार्ड सदस्य, मुखिया, ये सब 9 से नए का। ठीक है। तो पंचायत 9 भाग पूछेगा कि पंचायत संविधान के किस भाग में वर्णित है या उल्लेखित है, तो भाग 9 में। ठीक है। अब भाग 15 में हम देखते हैं निर्वाचन संबंधी है, जो 324 से 329 आर्टिकल के तहत संविधान में वर्णित है। भाग 15 में कितना है? निर्वाचन है। भाग 17 में राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351। ठीक है। राजभाषा 17 में है। 15 में है। 15 में क्या है? तो 15 में निर्वाचन संबंधी कार्य है। भाग 18 में आपात उपबंध है, जो अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत है। ठीक है। 60 के अंतर्गत 3 आपात उपबंध है अनुच्छेद 18 में। अब एक चीज़ यह प्रश्न आता है कि कौन सा आपात उपबंध अभी तक भारत में नहीं लगा, तो वित्तीय आपात नहीं लगा। ठीक है ना। वित्तीय आपात भारत में नहीं लगा। राष्ट्रपति शासन तो लगा ही कई बार, अपना बिहार में भी 8 बार लग चुका है। ठीक है। ये अब भाग 20 संविधान संशोधन। ठीक है। संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, जो 368 के अंतर्गत है। और संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जो 393 से 395। तो इस तरह भाग रहे कुछ भाग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग। फिर से हम देख लेते हैं। पंचायत 9 निर्वाचन, 15 17 राजभाषा, भाग 18 आपात उपबंध, 20 संविधान संशोधन। मतलब ये 9 से लेके 20 तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे अच्छी तरह आत्मसात कर ले, ये आपको हर एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियाँ
दूसरी अनुसूची, मतलब हम कुछ इम्पोर्टेंट अनुसूची जो है उसी को हम इसमें सजाए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में हो जाए। बुक्स में बहुत कुछ है, ये सभी एग्ज़ाम में आने वाले ही प्रश्न हैं। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ता से संबंधित है। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, HCJ हाईकोर्ट जज के बारे में उपबंध है इसमें, ठीक है। 7वीं में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची, और 8वीं में भाषाएं, जितनी भी जो मान्यताएं प्राप्त भाषा है उसे 8वीं सूची में अभी 22 भाषाएं को जगह दी गई है, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी, ठीक है, नोट कर लीजिए। बोडो, मैथिली, संथाली को 92 संशोधन द्वारा 2003 में जगह दी गई है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि मैथिली को किस संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में डाला गया है, ठीक है। तो ये बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी, एक और डोगरी, ठीक है, ये 4 को दिया गया। 71वां संविधान संशोधन द्वारा मणिपुर, कोंकणी और नेपाली को संविधान में जगह दी गई, ठीक है। 1992 में ये 71वीं संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, आप इसे नोट कर लें निश्चित। 9वीं भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं भूमि सुधार से संबंधित विभिन्न एक्ट है, ठीक है। अब 10वीं दल बदल नियम, जैसे बिना कारण के कोई नेता या विधानसभा चुनाव जो होते हैं या लोकसभा चुनाव होते हैं तो किसी पार्टी से चुने जाते हैं, किसी पार्टी के क्रेडिट पे वो नेता चुने जाते हैं, वो लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा विधानसभा सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन किसी और पार्टी में लाभ के लिए, किसी निजी लाभ के लिए वो चले जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इसमें अनर्हित दल बदल नियम है, उसके तहत कार्रवाई है, ठीक है। तो 10वीं दल बदल, 10वीं द से दल, द से 10वीं, ठीक है, याद रखेंगे, बड़ा आसानी से हो जाएगा याद। 11वीं पंचायतों की शक्तियाँ, ठीक है, पंचायत और 12वीं में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ। तो 11वीं में पंचायतों की शक्तियाँ, इसमें 29 विषय के अंतर्गत पंचायत के कार्यों को डाला गया है कि पंचायत में कौन से कार्य होंगे, किस विषय से संबंधित कार्य होंगे, वो 29 विषयों के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अब ये जो है 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा इसे संशोधित किया गया और 29 विषय डाले गए हैं, ठीक है। अब 74वां संविधान संशोधन, एक चीज 11वीं का देखते हैं, पूछ देगा कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। पंचायत से, नगर पालिकाओं से, विधानसभाओं से, लोकसभा, इस तरह से ऑप्शन दे के आपको पूछ देगा। तो 73वीं जो संविधान संशोधन 1993 है उसका संबंध किससे है, तो ग्रामीण से, ठीक है, पंचायतों से, ग्राम पंचायतों से। 12वीं जो 1993 भी, ये भी 74वां संविधान संशोधन करके जुड़ा है, जिसमें 18 विषय इंक्लूड है कार्य करने के, इसमें 29 विषय हैं, ठीक है। तो ये है, तो इसको आप नोट कर ले, बहुत ही इम्पोर्टेंट की चर्चा की है, एक बार और रिवीजन कर ले। भाग 2 में नागरिकता है जो अनुच्छेद 5 और 11 के तहत है। भाग 3 में मूल अधिकार है जिसे USA अर्थात अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 के तहत है। भाग 4 का मूल कर्तव्य है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मूल कर्तव्य जो है वो मूल संविधान का भाग नहीं था, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति द्वारा ये जोड़ा गया था, इस पे काम किए थे और इसे मूल संपत्ति का अधिकार बना
कर्तव्य बनाए थे, जो मूल कर्तव्य अभी 11 है। ठीक है, मूल कर्तव्य 11 है। मूल अधिकार शुरू के संविधान में 7 थे, अब संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया है और अभी 6 है मूल अधिकार। मूल अधिकार अभी 6 है। ठीक है, इसे नोट किया जाए। संघ भाग 5 में है, भाग 6 में राज्य है, भाग 9 में पंचायत है। नयका का चुनाव हुआ है इसलिए 9 का पंचायत आ गया। भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपात उपबंध। ठीक है, और भाग 20 संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए, और भाग 22 ये है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है। अब इसमें दूसरी अनुसूची तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष के वेतन भत्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, CJI HCJ के बारे में उपबंध है। ठीक है, 7वीं में संघ, राज्य एवं संवर्ती सूची है। प्रश्न में पूछेगा कि 7वीं अनुसूची में क्या है, तो आपको ये संघ, राज्य, संवर्ती सूची। 8वीं में भाषाएं है, भाषाएं जो बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी को 92वें संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया और 71वें संशोधन द्वारा मणिपुर, कोंकणी, नेपाली को भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल नियम है, दल बदल के नियम क्या है उसकी अहर्ता उसमें दी हुई है। 11वीं में पंचायतों की शक्तियाँ है जो 29 विषय के अंतर्गत दी गई है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा ये दर्ज है। 12वीं में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ 18 विषय के अंतर्गत है। तो ये भाग और अनुसूची से बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके आने वाले BPSC री एग्ज़ाम में जो 67 का होना है उसमें पूछेगा। CDPO को तो हो गया समाप्त, बिहार SSC में है उसमें भी पूछा जाएगा। अन्य एग्ज़ाम में भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट आएगा। धन्यवाद।